Okay. So in previous class, we have started our force response. Okay. In force response, we have seen three types of responses, that is step, impulse, and ramp. So we are considering first RC circuit, है ना, with step response. तो ये हमने पिछली क्लास के अंदर we have derived the step response of an RC circuit. तो उसके अंदर हम बेसिकली हमने क्या किया था, स्टेप रेस्पॉन्स में एक कैपेसिटर था, कैपेसिटर के अक्रॉस बेसिकली हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा दी थी Vs, और वी हैव अज्यूम्ड दैट द कैपेसिटर वाज इनिशियली चार्ज्ड विद अ वोल्टेज V नॉट. ओके, ये बेसिकली हमने पिछली क्लास में देखा था. ठीक है. टी इसका इस स्विच का मैं पहले बता चुका हूँ, इसका डायरेक्शन, इसका मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे जो डायरेक्शन बता रहा है वही करेगा. डायरेक्शन क्या बता रहा है, ये स्विच पहले ओपन था और टी इज इक्वल टू जीरो पे हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. देखो एरो के डायरेक्शन दिस नीचे की तरफ, यानी क्लोज कर दिया. ओके. तो टी इज इक्वल टू जीरो पे यानी टी लेस देन जीरो पे हमारा सर्किट कौन सा है, ए वाला पार्ट, जब स्विच ओपन था. और टी ग्रेटर देन जीरो पे हमारा सर्किट कौन सा है, ये. ठीक है. और स्टेप रेस्पॉन्स निकाला है, मतलब ये Vs ut दे रखा है. इसका मतलब ये है कि t लेस देन जीरो पे वैल्यू Vs की वैल्यू क्या थी, जीरो. t ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी बन गई, Vs. ओके, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास. ओके. फिर हमने डिराइव किया था कि भाई ये भी बताया था मैंने कि आपको कि इंडक्टर सॉरी कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज, जो भी वोल्टेज रहती है सडन चेंज नहीं होता. तो t लेस देन या जीरो यानी जीरो माइनस पे जो वोल्टेज रहेगी वही जीरो प्लस पे रहेगी, है ना. तो वो हमने क्या अज्यूम की थी कि t लेस देन जीरो मतलब जीरो माइनस पे. ओके. तो वोल्टेज क्या थी, वी नॉट. हमने मान लिया था कि कैपेसिटर वाज इनिशियली चार्ज विद वोल्टेज वी नॉट. ओके. देन वी जीरो प्लस, जैसे मैंने स्विच को बंद किया यानी t इज इक्वल टू जीरो प्लस पे भी मेरी जो कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज रहेगी वो क्या होगी, वी नॉट. वो बाद में धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी. दैट डिपेंड्स ऑन दिस वोल्टेज सोर्स, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था. फिर हमने यहाँ पे इक्वेशंस डिराइव की थी इसकी. ठीक है. नॉर्मल. फाइनली हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है, इसकी वोल्टेज निकालनी है, वी ऑफ टी निकालना है. वी ऑफ टी, ये वोल्टेज क्या होगी. ठीक है. इसकी इक्वेशन निकालनी, तो ये हमने डेरिवेशन की थी. लास्ट में हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी कि जब टी लेस देन जीरो होगा तब वोल्टेज हमारी वी नॉट थी, वी टी, जो हमने अज्यूम की कि इनिशियली चार्ज था. फिर उसके बाद में टी ग्रेटर देन जीरो की इक्वेशन ये आई थी. ठीक है, जो आपको अभी याद नहीं रखनी. फिर हमने ग्राफ भी प्लॉटिंग की थी. ओके. फिर मैंने आपको बताया था कि सपोज फॉर एग्जांपल कैपेसिटर आपका बेसिकली अनचार्ज्ड है, तब उससे क्या आएगा, तब आपका ग्राफ ये आएगा कि भी इनिशियली अनचार्ज था तो जीरो वोल्टेज थी उसके क्रॉस, और फिर धीरे धीरे आपकी क्या आएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी. फिर मैंने बताया था कि शॉर्टकट आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. एक तो कर सकते हो नेचुरल रिस्पॉन्स प्लस फोर्स रिस्पॉन्स, या फिर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. तो ये नेचुरल रेस्पॉन्स और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बेसिकली क्या बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है. ठीक है. और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स जब टी इजिकल टू इनफाइनाइट हो जाए तब. ओके. तो ये हमने डेराइव की थी कंप्लीट रेस्पॉन्स, नेचुरल रेस्पॉन्स प्लस फोर्स रेस्पॉन्स. इस ऐसे भी लिख सकते हो आप, और ये मैंने बता दी थी आपको. ठीक है. फिर उसके बाद में या फिर आप कह सकते हो कंप्लीट रेस्पॉन्स विल बी इक्वल टू ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स. ज्यादातर आप ये वाली याद रखना. ठीक है. दिस ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बहुत टेम्पररी पार्ट है, दैट विल बी मतलब मोमेंटरीली है. उसके बाद में स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, मतलब कई देर तक आपका, मतलब हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि एक 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में आपका जो ट्रांजिएंट है वो डाई आउट हो जाता है. ठीक है. तो वी टी प्लस वी एस एस, वी एस एस हमारी स्टेडी स्टेट वैल्यू है. ठीक है. तो आप इसमें से देख सकते हो स्टेडी स्टेट का मतलब टी इजिकल टू इन्फाइनाइट, ये ध्यान रखना, टी इजिकल टू इन्फाइनाइट पुट कर दो. ये हमारा सर्किट है, दिस इज द सर्किट. तो इसके अंदर टी इजिकल टू इन्फाइनाइट का मतलब टी ग्रेटर देन जीरो, सीधी सी बात है. तो ये कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, एक वोल्टेज डीसी वोल्टेज सोर्स के लिए ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट कर दिया, ये ओपन सर्किट हो गया. तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी, इसमें करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो वोल्टेज क्या रहेगी, Vs. ये तो स्टेडी स्टेट वैल्यू है, V इनफाइनाइट. वही आई थी हमारी, Vs इज इक्वल टू V इनफाइनाइट. दिस Vss इज इक्वल टू Vs. ओके. और ट्रांजिएंट ये है V नॉट माइनस Vs e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ. ये हमारा क्या है, कांस्टेंट ले सकते हैं इसको एक. ठीक है. ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट कैसे निकालते हैं. ओके. नाउ ये सब ट्रिक हम देख चुके हैं. फाइनल जो आपको इक्वेशन याद रखनी है वो ये रखनी
Vt is equal to V infinite प्लस V0 माइनस V infinite e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो V infinite का मतलब होता है, जब व्हाट इज V infinite, V infinite तब निकालनी है जब t की वैल्यू आपको क्या पुट करना है, इनफाइनाइट, टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट। इसका मतलब आपका सर्किट कई देर से पड़ा हुआ है। ओके, नाउ V ऑफ जीरो, इसका मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी है वो निकाल। ठीक है, माइनस वी इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ क्या है आपका, टाइम कांस्टेंट, जो हम देख चुके हैं कि कैपेसिटर के केस में क्या होता है, आर इंटू सी। टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी। बस ये इक्वेशन याद रखो, आपकी कैपेसिटर के कैसे भी सवाल हो तो इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वी ऑफ जीरो हमारा बेसिकली क्या है, इनिशियल वोल्टेज है कैपेसिटर पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या होती है। और वी इनफाइनाइट क्या है, मेरी फाइनल और स्टेडी स्टेट वैल्यू। ओके, जो कि टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। तो ये सब हमें निकालनी है। ओके, ये हमने देख लिया था पिछली क्लास में। और दूसरा ये देखा था कि अगर टी इज इक्वल टू जीरो पे ना करके ऑन, सपोज स्विच को हमने टी इज इक्वल टू टी नॉट पे बंद किया, तो यही इक्वेशन आएगी। बस यहाँ पे याद रखना है आपको, ये e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ की जगह क्या आ जाएगा, टी माइनस टी नॉट। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है। और ये v इनिशियल v ऑफ जीरो ना होके क्या हो जाएगी, v ऑफ टी नॉट। मतलब टी नॉट पे जब स्विच आपने ऑन किया, स्विच बंद किया या ओपन किया, ठीक है, वो वोल्टेज कैपेसिटर पे। ठीक है, यहाँ पे जीरो कर रहे थे तो v ऑफ जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये सब हमने पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। ठीक है, लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन इट। तो ये क्वेश्चन है आपका। ओके, सो दिस इज 24 वोल्ट। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली चीज, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि स्विच कैसा कर रहा है, तब भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन बिना पढ़े। तो देखो, ये पहले किस पे कनेक्टेड है, ए पॉइंट पे स्विच। अब टी इजिकल टू जीरो पे ये क्या कह रहा है, इसका डायरेक्शन देखो, ये यू, यानी इस डायरेक्शन में, यानी ए से उठ के कहां पे चला जाएगा, बी पे। स्विच ए पे है, टी लेस देन जीरो पे, और टी इज इक्वल टू जीरो पे, जस्ट लेस देन जीरो। जब आपने इसको ऑन किया, जैसे ऑन किया, ये किस पे चला गया, बी पे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में गिवन भी है, द स्विच इन फिगर हैज बीन इन पोजीशन ए फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी आप जब सर्किट को सॉल्व करने या सर्किट पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने गए, तो मेरा सर्किट कुछ ऐसे पड़ा हुआ था। कहां पे था ये स्विच, ए पे। ओके, दिस ए पे। नाउ डिटरमाइन वीटी। वीटी क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ये देखो ये रहा वी। और टी ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो मतलब आपने एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया, जब ये स्विच कहां पे आ गया, बी पे। ओके, एंड कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 1 and 4 सेकेंड। वो बाद में निकालेंगे, तो वी ऑफ टी निकल जाएगा, तो 1 सेकेंड में 4 सेकेंड पे भी निकल जाएगा आपका। ओके, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन सिंपल याद रखनी है, कौन सी, ये वाली, दिस v ऑफ t इज इक्वल टू v इनफाइनाइट प्लस v ऑफ जीरो माइनस v इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी अपॉन टू। ये लग जाएगी क्योंकि v ऑफ जीरो ही आएगा, क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो पे हमारा स्विच बंद हो रहा है। चलो, तो सबसे पहले हम v ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। v ऑफ जीरो मतलब क्या है, v ऑफ जीरो कहां से निकलेगी, जब मेरा कैपेसिटर ऑलरेडी पहले पुराना सर्किट पड़ा होगा। ठीक है, तो वो ही निकलेगा। तो मुझे बताओ कैपेसिटर कहाँ पड़ा हुआ है, पहले सब स्विच कहाँ पड़ा हुआ है, ए पे। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ सर्किट कौन सा रह जाएगा आपका, ये वाला पार्ट, दिस, इतना। ओके, अब मुझे बताओ, ये है तो v ऑफ जीरो, यानी v ऑफ जीरो कई इन्फाइनाइट टाइम तक पड़ा हुआ है सर्किट पहले से। तो मुझे बताओ कैपेसिटर एक डीसी वोल्टेज के लिए कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, तो इसको ओपन कर दो भाई। ओके, ये ओपन करते ही ये VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज है, यही तो क्या है मेरी, V ऑफ जीरो। अब ये V ऑफ जीरो वोल्टेज किसके क्रॉस है, 5 किलो ओम के क्रॉस पैरेलल में। और वोल्टेज कितनी लग रही है, 24 वोल्ट। तो वोल्टेज डिवीजन रूल से आप निकाल सकते हो, 24 वोल्ट इंटू 5 किलो ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 5 + 8। ये निकाल लिया मैंने, यहाँ पे देखो ये रहा, 15 वोल्ट आ गया। यानी V जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब टी लेस देन जीरो। और ये इनफाइनाइट टाइम तक पड़ा हुआ था एज इट इज। और स्टेडी स्टेट में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को ओपन सर्किट करते हैं और इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करते हैं। ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस क्लास के अंदर। तो टी लेस देन जीरो के लिए आपको क्या करना है, कैपेसिटर को ओपन करना है। ठीक है,
ये स्टेप आप चाहे रट लो, कभी गलत नहीं होगा आंसर आपका, ठीक है। तो ये सर्किट पहले से पड़ा हुआ है, t लेस देन 0 पे हमें v0 माइनस निकालनी है। v0 माइनस मतलब ये जब सर्किट t0 माइनस यानी इधर ही पड़ा हुआ था, t0 प्लस का मतलब ये सर्किट उठ के कहाँ पे आ गया, b पे, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर ये सर्किट। तो सबसे पहले ए पे पड़ा हुआ है, तो v0 माइनस क्या आएगा 5, वही वोल्टेज डिविजन रूल, 24 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 3 कितना आ गया 15 वोल्ट। अब मुझे बताओ v0 माइनस 15 वोल्ट आ गया, तो मुझे बताओ ये पहले आप टैली कर चुके हैं, मैं बता चुका हूं कि v0 v0 इज इक्वल टू v0 माइनस इज इक्वल टू v0 प्लस इज इक्वल टू 15 वोल्ट। इसका मतलब जैसे ही आपने स्विच को यहाँ पे किया कनेक्ट, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी तुरंत चेंज नहीं होगी। इसके अक्रॉस 15 वोल्ट थी पहले जो, तो बाद में भी क्या रहेगी 15 वोल्ट, फिर बाद में धीरे धीरे चेंज होगी। इसलिए v0 माइनस इज इक्वल टू v0 प्लस, ये हम देख चुके हैं पहले। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया v0, ये आ चुका, कितना आ गया 15 वोल्ट। ओके, नाउ अब मुझे क्या निकालना है, v इंफिनिट निकालना है। v इंफिनिट किस कब निकालते हैं, t ग्रेटर देन 0 के लिए। ओके, t ग्रेटर देन 0 मतलब स्विच कहां चला गया 0 प्लस पे, स्विच मेरा b पे आ गया। ओके, t ग्रेटर देन 0 पे अब चला तो गया। अब मुझे कहा क्या निकालना है इसकी, v इंफिनिट मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट मतलब t इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनल कोई ना कोई वैल्यू पहुंच गई होगी, कैपेसिटर क्या हो जाएगा ओपन सर्किट। तो फिर से इसको ओपन सर्किट कर दो v इंफाइनाइट निकालने के लिए। अब ये सर्किट कनेक्टेड है हमारे पास, ये वाला, क्योंकि ये तो ओपन हो गया, इधर से ए से हट गया तो स्विच इधर आ गया। तो मुझे बताओ v इंफाइनाइट की वैल्यू क्या आएगी इसके इसके केस के अंदर, अगर ये ओपन सर्किट हो गया यहाँ से, तो VOC ओपन सर्किट वोल्टेज ही क्या कहलाएगी 30 वोल्ट। दिख रहा है आपको 30 वोल्ट, क्यों, क्योंकि 4 किलो ओम के अंदर तो करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट हो जाएगा स्टेडी स्टेट पे v इनफाइनाइट पे। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो v इनफाइनाइट भी कितना आ गया 30 वोल्ट। ओके, अब v0 आ गया 15 वोल्ट, v इनफाइनाइट 30 वोल्ट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, टाउ, टाइम कांस्टेंट, वो क्या होता है r इंटू सी। आर, आर को हम बी स्पेसिफिक बोल सकते हैं RTH, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ओके, तो सबसे पहले सी तो आपको पता है कितना 0.5 मिली फराड। RTH ये कब निकलेगी, RTH निकलेगी t ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे स्टेप मैंने लिख रखी है, v ऑफ 0 कहां से निकलेगी t लेस देन 0 के लिए। ओके, और ये दोनों स्टेप v इनफाइनाइट और टाइम कांस्टेंट किसके लिए निकलेगा, t ग्रेटर देन 0 के लिए ना। t ग्रेटर देन 0 मतलब स्विच आपका क्लोज हो चुका कहां पे, b पे। अब मुझे r और c एक ही आर है, तो आर कितना आया 4 किलो ओम, तो टाउ भी आ जाएगा 4 किलो ओम से। ये देखो ये RTH 4 इंटू 0.5, इट विल बी 2 सेकेंड। ओके, इसका टाउ का जो यूनिट है वो क्या है आपका सेकेंड। ओके, कैपेसिटर भी आ गया। अब आपको डायरेक्ट वो इक्वेशन जो मैंने कहा था याद रखने के लिए वो ये रही, वी टी इज इक्वल टू वी इनफाइनाइट ब्रैकेट चालू v ऑफ 0 माइनस वी इनफाइनाइट ब्रैकेट क्लोज e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। वी इनफाइनाइट कितना आया 30, v ऑफ 0 कितना है 15 माइनस 30 e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ कितना है 2 सेकंड। बस इक्वेशन ये बन गई मेरी, खत्म। अब t इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो t की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे 20.9 वोल्ट, 20.9 वोल्ट्स। सिमिलरली एट t इक्वल टू 4, जब 4 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0.5 आपका -2, तो कितना आ जाएगा 27.97 वोल्ट्स। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, आपको जो याद रखनी है वो ये इक्वेशन याद रखनी है, और पता होना चाहिए कि v इनफाइनाइट क्या होता है और v ऑफ 0 क्या होता है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। चलो इसे थोड़ा और टफ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसमें ये रहा स्विच t इज इक्वल टू 0 पे। अब यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन मत पढ़ो, एक बार ऐसे देख सकते हो कि ये इसने स्विच को ओपन किया है, देखो डायरेक्शन देखो, यानी ये स्विच t लेस देन 0 पे क्या रहा होगा क्लोज्ड। ओके, और t इज इक्वल टू 0 पे ये क्या हो गया ओपन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या क्या इन फिगर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, क्लोज्ड, तो उसके लिए हमने फिगर ये ले ली, ये वाली फिगर, जब मेरा स्विच क्या था लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज था। लॉन्ग टाइम मतलब पहले से पड़ा हुआ है, पहले से पड़ा हुआ है यानी कैपेसिटर क्या रहेगा ओपन सर्किट, डीसी वोल्टेज है इसलिए। ओके, एसी वोल्टेज नहीं डीसी वोल्टेज है, ध्यान रखना।
तो कैपेसिटर ओपन सर्किट रहा होगा, ठीक है। अब उसने कहा कि ये स्विच को मैंने ओपन कर दिया, जब स्विच को मैंने ओपन किया तो देखो ये आ गया, स्विच को जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये वाला पार्ट तो हट गया अपना, ओके। स्विच को ओपन करते तो सिर्फ ये वाला बचा, तो टी लेस देन 0 के लिए फिगर ए है और टी ग्रेटर देन 0 के लिए फिगर बी है, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इसने ये पूछा है फाइंड आई एंड वी फॉर ऑल टाइम, ओके, फाइंड आई फॉर ऑल टाइम एंड वी ओ। तो अब देखो वी क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, और आई क्या है, रेजिस्टेंस के थ्रू करंट, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको केवीएल केसीएल से करने की जगह हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि वोल्टेज के अक्रॉस, सॉरी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जो हमने पढ़ा है, दिस Vt is equal to V infinite plus V of 0 minus V infinite e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो सबसे बेस्ट है कि वोल्टेज V of t निकाल लेते हैं, फिर करंट निकल जाएगा, ओके, अलग अलग केस के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, V of 0 निकालना होगा। तो हम पढ़ चुके हैं V of 0 इज इक्वल टू क्या होता है, V of 0 माइनस, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज निकालने, V, इसको ओपन सर्किट कर दिया, जब t लेस देन 0 था, ये V0 माइनस निकल जाएगा यहाँ से। और ये 30 ut का मतलब क्या है, 30 ut का मतलब ये है, ये रहा स्टेप फंक्शन है, ये फिर से t लेस देन 0 पे 0 और t ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 30 वोल्ट, और हम क्या निकाल रहे हैं, लेस देन 0 पे। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज 0 है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट, ये रहा शॉर्ट सर्किट कर दिया भाई इसको, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ओके। टी लेस देन 0 पे सर्किट बना रहे हैं तो 30 ut हम पढ़ चुके हैं, स्टेप फंक्शन है, स्टेप फंक्शन टी लेस देन 0 पे 0 होता है, टी ग्रेटर देन 0 पे 30 होता है। तो ये टी लेस देन 0 पे ये सर्किट बना है तो 0 वोल्टेज है, 0 वोल्टेज का मतलब ये शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट दिखा दिया मुझे। अब मुझे इससे क्या निकालना है, एक तो आई जीरो निकालना है, आई लेस देन 0 मतलब टी लेस देन 0 पे आई निकालना है, और लेस देन 0 पे वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो वोल्टेज तो निकल गई सिंपल, V क्या निकल जाएगा, सिंपल V की वैल्यू आ जाएगी, V ऑफ 0 कितनी आ जाएगी, 10 वोल्ट, दिख रहा है आपको, ओपन सर्किट हो गया इसलिए, ओके। आई निकालना है मुझे, आई निकालना है तो देखो फिर 10 वोल्ट किसके अक्रॉस है, 20 ओम के अक्रॉस। सिमिलरली ये 10 ओम को मैं यहाँ पे भी तो बना सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, और इसको मैं शॉर्ट सर्किट यहाँ पे कर दूँ, ये 10 ओम यहाँ पे भी तो कर सकता हूँ, और ये करंट ऊपर जा रहा है, ढंग से देखना इसको, ओके। अब इस रेजिस्टेंस 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, कितनी है, प्लस माइनस 10 वोल्ट, ओके। करंट कितना निकल जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस 10 ओम, ओके। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब ध्यान रखने वाली चीज है कि जब रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो क्या होता है, प्लस टू नेगेटिव होता है, बट हमारा आई का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है। तो आई की करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 एम्पियर, ये रहा देखो, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी अपॉन 10, वी ये तो वी वोल्टेज इसके अक्रॉस, बट वी क्या प्लस माइनस है, करंट ऊपर की तरफ है, तो ये -1 एम्पियर, डायरेक्शन बहुत ध्यान रखने वाली चीज है सर्किट में, ठीक है। आप इसको इसी को +1 एम्पियर कर दोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ओके। सो टी लेस देन 0 पे क्वेश्चन में पूछा है फॉर ऑल टाइम, फॉर ऑल टाइम का मतलब दो ही केस होते हैं, टी लेस देन 0 और टी ग्रेटर देन 0। तो टी लेस देन 0 पे हमने सर्किट बना लिया, कैसा था, क्योंकि सर्किट हमारा क्या था, लेस देन 0 पे ओपन था, तो सिर्फ यही आपका सॉरी क्लोज था, तो मैंने पूरा सर्किट कंसिडर किया है, और क्लोज था तो साथ साथ में ये भी वोल्टेज टी लेस देन 0 पे क्या रहेगी, 30 इंटू 0, क्योंकि 0 है टी लेस देन 0 पे, स्टेप फंक्शन, सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको, ओके। नाउ अब कैपेसिटर हमने पढ़ा है, सिंस द कैपेसिटर वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, तो क्या कहेंगे, वही V ऑफ 0 इज इक्वल टू V ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू V0 प्लस, वो 10 वोल्ट है। तो जो हमने इक्वेशन पढ़ी है V ऑफ t इज इक्वल टू V इनफाइनाइट प्लस V ऑफ 0 माइनस V इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, उसमें V ऑफ 0 तो आ गया, कितना आ गया, 10 वोल्ट, जो कि t लेस देन 0 सर्किट से आता है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, V इनफाइनाइट निकालना है V ऑफ t निकालने के लिए, ओके। तो V इनफाइनाइट के लिए देखो B सर्किट हो गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट को ओपन सर्किट करना पड़ेगा, V इनफाइनाइट पे मतलब स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर क्या कैसे हो जाएगा, ओपन सर्किट, तो ये ओपन सर्किट कर दिया मैंने, ओके।
नाउ तो देखो ये ओपन सर्किट VOC किसके अक्रॉस वोल्टेज है, 20 ओम के अक्रॉस। ओके, तो मुझे बताओ VOC की वैल्यू वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल लो, 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30। ये रहा, यहाँ पे किया मैंने। वी इनफाइनाइट देखो 20 30 वोल्टेज थी इंटू 20 ओम रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस, कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, मेरे पास V ऑफ 0 भी आ गया, V ऑफ इनफाइनाइट भी आ गया, मुझे टाउ निकालना है। टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू RTH इंटू C। तो C मुझे पता है, C कितना है, 1/4 फेराड यानी 0.25 फेराड। ओके, व्हाट इज RTH, RTH इसको ओपन सर्किट कर दो और जो कैपेसिटर के अक्रॉस निकालनी है, और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो 10 और 20 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, तो यही तो मेरा RTH आ जाएगा। ठीक है, दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो RTH आ जाएगा 20, देखो 10 पैरेलल टू 20 कितना आ गया, 20/3 ओम। बस फाइनल ये इक्वेशन रही हमारे पास, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। वी इनफाइनाइट कितना आया था हमारा 20 वोल्ट, वी ऑफ 0 हमारा पहले से कैलकुलेटेड था 10 माइनस 20, टाउ आ गया हमारा, टाउ RTH इंटू C, बस वो आ गया 5/3 सेकेंड्स। बस यहाँ से आपका आंसर आ गया 10। ये किसके लिए आया, t ग्रेटर देन 0। चलो t लेस देन 0 हमने करंट निकाल लिया था और वोल्टेज भी निकाल ली थी। t लेस देन 0 पे देखो ऊपर, t लेस देन 0 पे हमारी वोल्टेज आ गई थी 10 वोल्ट और करंट कितना आया था, -1 एम्पीयर। t ग्रेटर देन 0 पे हमारी वोल्टेज आ गई बट करंट बचा हुआ है अभी, ये वोल्टेज आ गई, अब करंट बचा है। तो करंट के लिए आप KCL लगा सकते हो, कौन से में लगाओगे, इस वाले में। तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ओके, तो सिंपल KVL आपने यहाँ पे KCL लगाया यहाँ पे, तो देखो I इज इक्वल टू V/20 प्लस C dV/dt। ओके, चलो यहाँ लिख लेते हैं एक बार, कंफ्यूज होगा तो आपको, लेट्स राइट हियर, दिस इज I, सपोज ये I1 है और ये क्या है आपकी IC। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर KCL लिखेंगे तो I1 प्लस IC। अब I1 की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, ये रही V, तो V/20। ओके, और IC करंट कैसे लिख सकते हैं, IC करंट होता है C dV/dt। ओके, और V हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ पे, t ग्रेटर देन 0 के लिए, ये रहा दिस। तो ये इक्वेशन ये लिखी है मैंने, I इक्वल टू V/20 प्लस C dV/dt, ये रहा। बस V/20 यानी इसको 20 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 1 माइनस 0.5 e की पावर माइनस 0.60। फिर क्या करना है आपको, इसको डिफरेंशिएट करना है dV/dt और C से मल्टीप्लाई करना है, बस। दिस इज द करंट इक्वेशन फॉर t ग्रेटर देन 0। ओके, तो फाइनल जो हमें चाहिए वो मिल गई। देखो V लेस देन 0 पे कितना था, 10 वोल्ट, पहले वाले सर्किट से आएगा। t ग्रेटर देन 0 के लिए ये इक्वेशन यहाँ से आ गई। सिमिलरली I करंट लेस देन 0 के लिए -1 एम्पियर और ग्रेटर देन 0 के लिए 1 प्लस e की पावर माइनस 0.60 इंटू ये एम्पियर। ओके, तो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन होगा टफ से टफ। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, पहले ये चेक करना है कि कैपेसिटर लगा हुआ है, सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है, तो सबसे आसान काम ये है कि आप उसके ऊपर वोल्टेज निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले तो, और वोल्टेज के का फॉर्मूला मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ डायरेक्ट, आपको ये सिर्फ ये वाली चीज याद रखनी है। अगर इसमें आपको पता है कि व्हाट इज V ऑफ इनफाइनाइट, व्हाट इज V ऑफ 0, व्हाट इज टाउ, फिर कोई दिक्कत नहीं, छोटे बड़ा से बड़ा आपका टफ सवाल भी इजी इस फॉर्म से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे घबराते हैं काफी कि भी ऐसे सवाल कैसे होंगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेसिकली मैं आपको इस पे और क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, चलो अब बात करते हैं, अभी तो आपने RC सर्किट देखा था, स्टेप रेस्पॉन्स, ऐसे ही हम स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ एन RL सर्किट देख लेते हैं। ठीक है, इसमें लंबा डेरिवेशन नहीं करेंगे, जैसा हमने इसमें डेरिवेशन किया था, ये सब निकालने के लिए क्या किया था, KVL लगाया था, KCL लगाया था। फाइनली ये देखो यहाँ से हमने डिराइव किया था, इन सबको क्या लगा था, KVL KCL लगा के लॉग लिया था, इनवर्स लिया था। अब मैंने एक फाइनल कंक्लूजन इससे ये निकाला था शॉर्टकट से, कि जो कंप्लीट रेस्पॉन्स है वो है सम ऑफ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ठीक है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, जो ट्रांजिएंट का मतलब एक्सपोनेंशियल होगी,
ठीक है, और स्टेडी स्टेट मतलब एक कुछ ना कुछ फाइनल वैल्यू होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें डेरिवेशन में काम में लेंगे, हम केवल केसीएल की जगह ये करेंगे। दूसरा ये मैंने आपको बताया है कि अगर कैपेसिटर है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज इक्वेशन निकालो, और इंडक्टर है तो उसके थ्रू क्या निकालो, करंट की इक्वेशन निकालो। क्योंकि वोल्टेज जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जल्दी चेंज नहीं होती। सिमिलरली करंट इंडक्टर के अक्रॉस आपका करंट चेंज जल्दी नहीं होता। यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये सर्किट कंसिडर किया मैंने। ये सर्किट किसके लिए, t लेस देन 0 पे। ओके, लेस देन 0 मतलब देखो, फिर से स्विच को देखो, इसने स्विच को t इज इक्वल टू 0 पे बंद किया है, यानी जब t लेस देन 0 पे आपका जो सर्किट था वो ओपन था। और मैंने मान के चला है कि सपोज इंडक्टर के थ्रू जो पहले इनिशियल करंट फ्लो कर रहा है वो दैट इज आई नॉट। जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने माना था कि इनिशियल क्या थी, वोल्टेज थी, यानी इनिशियली वो चार्ज था वी नॉट वोल्टेज से। ऐसे ही मैं कहूंगा इंडक्टर भी इनिशियली चार्ज है थ्रू करंट आई नॉट। ओके, और मुझे ये आई की वैल्यू निकालनी है। और ये सर्किट कब है, t ग्रेटर देन 0 पे, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे मैंने स्विच को बंद कर दिया तो मेरा ये सर्किट बन गया। और मुझे यही वैल्यू निकालनी है, v ऑफ t निकालनी है और i ऑफ t निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, i ऑफ t निकालेंगे। ओके, तो अब मैंने मान लिया, क्या माना, कि माई नेट करंट इज समेशन ऑफ ट्रांजिशन करंट, ओके, प्लस ट्रांजेंट करंट प्लस स्टेडी स्टेट करंट, ये मान लिया हमने। ओके, ट्रांजेंट करंट, और ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, ट्रांजेंट करंट को या फिर ट्रांजेंट फंक्शन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, वेयर a इज माई कांस्टेंट। ठीक है, वेयर a इज माई कांस्टेंट एंड टाउ, टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। वहां पे r इंटू सी था, यहाँ पे क्या आएगा, l बाय आर। ओके, आप केवीएल केसीएल से करना चाहोगे पहले डेरिवेशन तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है बाय मैथमेटिक्स लॉज आई कैन फाइनल माय रिस्पांस आई इज इक्वल टू आई टी प्लस आई एस एस। दूसरा, ये जो है वी एस क्या है, मेरी स्टेप रेस्पॉन्स है। देखो यहाँ लिख लिया मैंने वी एस इंटू यू ऑफ टी, इसका मतलब टी लेस देन 0 पे तो ये शॉर्ट सर्किट है, टी ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, वी एस। ओके, समझ में आया मैंने क्या कहा, कि फाइनल रेस्पॉन्स विल बी समेशन ऑफ ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट। और ट्रांजिएंट को मैंने क्या कर दिया, आई टी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। टाउ की वैल्यू मुझे पता है एल बाई आर होती है, वेयर ए इज ए कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स कब निकालते हो, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब अब देख लो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या, आपका करंट निकालना है मुझे। तो करंट इस सर्किट के अंदर जब बहुत देर तक ये सर्किट पड़ा रहेगा, डाई आउट हो जाएगा ट्रांजिएंट, तब याद करो कैपेसिटर तो ओपन सर्किट बिहेव करता है स्टेडी स्टेट पे, और इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। तो आप इसको शॉर्ट सर्किट कर दो तो करंट निकल जाएगा, सिंपल। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एस डिवाइडेड बाई आर। तो आई की स्टेडी स्टेट की वैल्यू तो मुझे पता ही चल गई, ये आई एस एस वी एस बाई आर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स में इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करते हो और कैपेसिटर को ओपन सर्किट करते हो। तो ये देखो, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट मेरे पास सिंपल एक वोल्टेज और रेजिस्टेंस का सर्किट बन गया। तो इसके अंदर करंट क्या आ गया, आई इज इक्वल टू वी एस बाई आर। ओके, तो अब मुझे आईएसएस तो मिल गया, मुझे निकालना क्या है, ट्रांजिएंट वाला। ट्रांजिएंट में भी क्या निकालना है मुझे, ए। ओके, तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, देखो I is equal to A of e power minus t upon tau plus Vs by R, ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट। ओके, चलो अब मैंने क्या माना है कि इनिशियली, ये बताओ इनिशियली इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था t लेस देन 0 पे, कितना, आई नॉट। ओके, और ये हम देख चुके हैं आई जीरो प्लस इज इक्वल टू आई जीरो माइनस इज इक्वल टू आई नॉट, ये देख चुके हैं। सिंस द करंट थ्रू द इंडक्टर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, तुरंत। यही सेम इक्वेशन किसकी थी, वोल्टेज की, किस केस में, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो ये दिमाग में बिठा लो कि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज इंस्टेंटली चेंज नहीं होती, v ऑफ जीरो प्लस इज इक्वल टू वी जीरो माइनस। सिमिलरली इंडक्टर के केस में करंट इंस्टेंटली चेंज नहीं होता। तो आई जीरो प्लस, अब मुझे बताओ आई जीरो माइनस, हम मान चुके हैं कि कैप इंडक्टर के
थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई नॉट। वही जब मैंने स्विच को बंद किया मतलब आई जीरो प्लस, उस समय करंट चेंज नहीं होगा, उतना ही करंट फ्लो करता रहेगा, आई नॉट। यही केस हम, यही इसी से हम ए निकालेंगे। तो हमारे पास जो इसकी इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर आप t इज इक्वल टू 0 पुट करिए। t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो मुझे बताओ i की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे, ये रही i, t इज इक्वल टू 0 पे i की वैल्यू कितनी है, आई नॉट। ओके, दिस आई नॉट। नेक्स्ट, e की पावर 0, ये 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 1, तो a प्लस वी एस बाई आर बन जाएगा। तो a, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से इनिशियल कंडीशन से। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नॉट माइनस वी एस बाई आर। तो देखा आपने कहाँ से a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू हमने निकाली दिस इनिशियल कंडीशन से। बस ये वैल्यू आप इस मेन इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दिस इक्वेशन में। तो आप इसको रीअरेंज करोगे तो हमारे पास करंट की इक्वेशन ये आ जाएगी। दिस इज द करंट इक्वेशन थ्रू इंडक्टर, वी एस बाई आर दिस दिस दिस। ठीक है, तो देखो ये कौन सी वैल्यू है, स्टेडी स्टेट वैल्यू, और ये कौन सी वैल्यू है, ट्रांजिएंट। ओके, इसको हम फिगर में इलिस्ट्रेट कर देते हैं। ये रही देखो, आप t इजिकल टू 0 पुट करो, t इजिकल टू 0 पुट करोगे तो ये वाली e की पावर 0 1 हो जाएगा, वी एस बाई आर माइनस वी एस बाई आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, आई नॉट। तो ये रहा आई नॉट। ठीक है, पहले से करंट फ्लो करा था, ये जो हमने मान के चला था, आप टैली भी कर सकते हो। फिर धीरे 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 जैसे टाइम बढ़ता गया, ये करंट डिक्रीज करता गया और स्टेडी, फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू पर पहुंच जाएगी। फाइनल स्टेडी स्टेट का मतलब e की पावर माइनस इनफाइनाइट। तब जब इस इक्वेशन के अंदर आप e की पावर माइनस इनफाइनाइट पुट कर दो, e की पावर माइनस इनफाइनाइट पुट करते ही ये वाला टर्म तो क्या हो गया, जीरो। सिर्फ क्या बचा, वी एस बाई आर। तो देखो ये रहा, ये फाइनल ये जाके कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे, ये रहा वी एस बाई आर। ओके, अब जैसे कैपेसिटर के केस में हमने फाइनल शॉर्ट सर्किट शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वैसे इसके केस में बताता हूँ आपको। ये रही, ये याद रखनी है, आई ऑफ टी, वहां पे वी ऑफ टी था, आई इनफाइनाइट ब्रैकेट में आई ऑफ जीरो माइनस आई इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो सिमिलरली जहां पे कैपेसिटर के केस के अंदर वहां पे वोल्टेज की इक्वेशन बनी थी, यहाँ पे इंडक्टर के केस में करंट की इक्वेशन याद रखनी। बस आपको पता है आई इनफाइनाइट का मतलब क्या है, करंट थ्रू इंडक्टर व्हेन t इज इक्वल टू इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट पे, और कैपेसिटर इंडक्टर स्टेडी स्टेट पे कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। सिमिलरली आई ऑफ जीरो क्या है, इनिशियली करंट, इनिशियल करंट या फिर t लेस देन जीरो पे जो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये रहा, इस इक्वेशन से आ जाएगा। और टाउ क्या है आपका, टाइम कांस्टेंट एल बाई आर। ये सब मैंने इसमें बता दिया, देखो वही सेम। ओके, दूसरा, अगर आपको t इजिकल टू 0 पे स्विच बंद नहीं हुआ, कहां पे बंद हुआ, t इजिकल टू टी नॉट पे या 2 सेकंड पे, तो यही सेम इक्वेशन रहेगी। बस इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ की जगह आपको क्या लिखना है, t माइनस टू या फिर t माइनस टी नॉट, और ये i ऑफ 0 की जगह क्या बन जाएगा, i ऑफ 2 यानी टी नॉट। ओके, चलो, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई पहले से इनिशियली करंट तो फ्लो कर ही नहीं रहा था, यानी इनिशियल करंट इसमें इंडक्टर में क्या था, जीरो था, तो बस इसमें इक्वेशन में आप जीरो पुट कर दीजिए। कौन सी इक्वेशन में जो हमने डिराइव की थी, ये रही। ओके, आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो ये कुछ ये बनेगी, टी लेस देन जीरो पे तो कोई करंट फ्लो ही नहीं था। ओके, जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो पे ये वी एस बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये कहां से आया, इसमें जीरो पुट करो, बस वी एस बाई आर कॉमन आ जाएगा 1 माइनस, इसको प्लॉट भी कर सकते हो आप, ये रहा प्लॉट यहाँ पे। सिमिलरली ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, देखो इस सर्किट के अंदर ये रहा, आई तो निकल गया, मुझे क्या निकालना है, वी ऑफ टी भी निकालना है। तो ये पढ़ा है आपने, वी इज इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, ये पढ़ा है आपने। आई की इक्वेशन आ गई तो आपको क्या करना है, एल से मल्टीप्लाई करके इस आई को डिफ्रेंशिएट कर दो, वही किया हमने यहाँ पे। देखो आई टी आ गया हमारे पास, तो अब v की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करो और l से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा v इज इक्वल टू एल डी बाई डी टी। ओके, तो फाइनल वोल्टेज की इक्वेशन आ गई, वोल्टेज की इक्वेशन आ गई इंडक्टर के अक्रॉस, वी एस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यू ऑफ टी। ठीक है, अब इन्फाइनाइट पे कैपेसिटर इंडक्टर कैसा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब वोल्टेज क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो इसमें ई की पावर टी की वैल्यू इन्फाइनाइट पुट करो, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो, तो वी टी की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो ये बन गया। देखो करंट की इक्वेशन अगर हम बात करें, करंट कहाँ इक्वेशन, टी लेस देन जीरो पे करंट क्या था,
ये रहा 0, और t ग्रेटर देन 0 पे क्या हो रहा है, आप वैल्यू पुट करते जाओ, t इन्फिनिट पे ये 0 हो जाएगा, फाइनल वैल्यू कितनी पहुंच जाएगी, vs बाई आर से। तो ये देखो, ये यहाँ पे चार्ज होता गया, चार्ज होता गया इंडक्टर, और फाइनल vs बाई आर पे कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली वोल्टेज देखो, वोल्टेज पहले जब इंडक्टर पहले से चार्ज नहीं था तो वोल्टेज बेसिकली t इज इक्वल टू 0 पे आप पुट करके देख लो, t इज इक्वल टू 0 पे तो 1 हो गया, vt की वैल्यू कितनी होगी, vs, ये रहा vs। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्या करेगा, डिके होते जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिके है ना ये रहा। और t इनफाइनाइट तक पे जाके क्या हो जाएगा, 0, तो देखो ये 0 हो गया फाइनल। ओके, समझ में आया। तो बस आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है, स्टेप रेस्पॉन्स के लिए दो इक्वेशन याद रखो हमेशा, ठीक है। वोल्टेज के केस में v ऑफ टी वाली इक्वेशन, और करंट की इक्वेशन आई ऑफ टी की। v ऑफ टी क्या है, सॉरी कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज, और आई ऑफ टी क्या है, इंडक्टर के थ्रू करंट। ओके, यहाँ पे टाउ क्या है, एल बाई आर टी एच। ओके, टाउ इन कांस्टेंट, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल, और कैपेसिटर पे और न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर के पे हम स्टेप रेस्पॉन्स पे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, मैं यहाँ पे क्लास एंड करता हूँ, अटेंडेंस लेने के बाद में फिर हम डाउट, आपके डाउट देख लेंगे।